नमस्कार प्रिय दर्शकों, हाजिर हूं मैं 25 अक्टूबर 2023 आज आपके पूरे दिन का हाल लेकर, यानी दैनिक राशिफल लेकर वार के स्वामी बुधदेव को नमन कर चलिए राशिफल का एक कार्यक्रम प्रारंभ करते हैं। बात करेंगे सबसे पहले आज के पंचांग की। आज बुधवार है, आश्विन मास शुक्ल पक्ष की आज एकादशी तिथि है जो दोपहर 12:32 तक है और इसके पश्चात द्वादशी है। शतभिखा नक्षत्र दोपहर 1:30 तक और इसके पश्चात पूर्वा भाद्रपद नक्षत्र है। वृद्धि योग विष्टिकरण है। बात होगी पंचांग की। चंद्रमा आज कुंभ राशि में रहेंगे और राहुकाल दोपहर 12 बजे से दोपहर 1:30 तक का होगा। जैसा कि आप सभी जानते हैं, कोई भी नया और शुभ कार्य राहुकाल में प्रारंभ नहीं करना चाहिए। प्रिय दर्शकों, आज पापांकुशा एकादशी व्रत है। दिव्य महाप्रयोग आज का बड़ा ही दिव्य है, क्योंकि केवल ज्ञानवर्धक नहीं, परम उपयोगी है प्रत्येक गृहस्थाश्रमी के लिए और ऊपर से मेरे द्वारा स्वयं ही परीक्षित है। तो दिव्य महाप्रयोग की बात करेंगे। साथ ही साथ 30 अक्टूबर दिन सोमवार के मुहूर्त की भी हम चर्चा करेंगे, लेकिन उससे पूर्व बात कर लेते हैं ग्रह स्थितियों की। गुरु और राहु युति बनाकर मेष राशि में संचरण कर रहे हैं, जहां गुरु वक्र अवस्था में संचरण कर रहे हैं। शुक्र सिंह में है, केतु सूर्य बुध और मंगल ये 4 ग्रह युति बनाकर तुला राशि में संचरण कर रहे हैं। तो वहीं शनि और चंद्रमा युति बनाकर कुंभ राशि में संचरण कर रहे हैं। शनि का जो संचरण है वो वक्र अवस्था में जारी है। दोपहर 1:30 तक ये चंद्रमा राहु के और फिर इसके पश्चात गुरु के नक्षत्र में होंगे। देखा जाए तो आज बुधवार का दिन है, सौम्यवार है। राहु के नक्षत्र में संचरण कर रहे चंद्रमा किस तरह से आपको प्रभावित करेंगे, फिर गुरु के नक्षत्र में संचरण कर रहे चंद्रमा आपको किस तरह से प्रभावित करेंगे, बाकी की ग्रह स्थितियां, क्योंकि गोचर कुंडली में इस समय देखें तो चतुर्ग्रही योग है। गुरु राहु की युति एक शुक्र को छोड़ दें तो बाकी लगभग सभी ग्रह युति में हैं। तो ये बाकी की ग्रह स्थितियां आपको किस तरह से प्रभावित करने वाली हैं, वो कौन सी राशियां हैं जिनके लिए आज का जो दिन है उसका पूर्वार्ध बहुत अच्छा है, और कौन सी वो राशियां हैं जिनके लिए दिन का उत्तरार्ध बहुत अच्छा है, और कौन सी वो राशियां हैं जिनके लिए पूरा दिन ही बहुत अच्छा है। कौन सा उपाय करना है जिससे आज का ये दिन आपके लिए अत्यंत श्रेष्ठ हो जाए, इन सभी विषयों की चर्चा आगे हम राशिफल में करेंगे। तो ये है ग्रह स्थिति। इन्हीं ग्रह स्थितियों के आधार पर आज मैंने आपके पूरे दिन का हाल तैयार किया है, यानी दैनिक राशिफल तैयार किया है। वो नए दर्शक जो मेरे इस राशिफल के कार्यक्रम को आज पहली बार देख रहे हैं, उनके लिए बता दूं, यह राशिफल आपके जन्म राशि के आधार पर है। यानी आपकी जन्म कुंडली में चंद्रमा जिस राशि में बैठे हैं वही आपकी जन्म राशि है। अगर आप अपने जन्म राशि के बारे में नहीं जानते तो फिर आप अपने प्रचलित नाम राशि के आधार पर इस राशिफल को देख सकते हैं। सबसे पहले बात कर लेते हैं मुहूर्त की। 30 अक्टूबर दिन सोमवार। कोई विशेष मुहूर्त नहीं है, केवल धान्य छेदन का मुहूर्त है। प्रातः 10:05 से 11:51 तक। इसके अलावा उस दिन और कोई मुहूर्त नहीं है। प्रिय दर्शकों, चलिए चलते हैं दिव्य महाप्रयोग की ओर। आज के इस परिवेश में मैं 100 लोगों से पूछूं तो 100 में से लगभग 85 से 90% लोग ऐसे हैं जिन्हें ये नहीं पता कि उनके घर में उनके कुल देवता या कुल देवी कौन है। 85 से 90% ये संख्या है कि उन्हें अपने कुल देवता या कुल देवी का नाम पता ही नहीं है। कारण यह है कि वो अपने जड़ों से कटे हुए हैं, उनका विकास बाहर हुआ और वो उनके पूर्वजों ने उनको बताया नहीं और वो अब जानते नहीं हैं। प्रिय दर्शकों, अभी अभी हम पितरों की आराधना करके हटे हैं।
आज मैं जो जानकारी आपको देने वाला हूं एक सदगृहस्थ संत से मुझे प्राप्त हुई थी, जिसको मैं लगातार, अगर आप मुझसे आजकल मिल रहे हों या मिले हुए हों, तो ये उपाय लगभग लगभग उपायों में मैं लोगों को दे रहा हूं, जिसका प्रभाव परिणाम मुझे बड़ा ही श्रेष्ठ मिला। और मेरा अपना पहला मानना है कि अगर मुझे कुछ भी ऐसी जानकारी मिले जिससे लोगों का भला हो सकता है बिना मेरे पास आए, तो मैं सबसे पहले वो आपको दे दूं। जी हाँ, अगर कुल देवता के कोप का अगर आप भाजन बन रहे हों, तो ये भी कमोबेश पितृदोष के जैसा ही होता है। परिवार का विकास नहीं हो पाता। जैसे पितरों की आराधना न करने से आपके वंश की वृद्धि बाधित हो जाती है, कुल की वृद्धि, वैसे ही कुल देवता का है, अगर उनकी आराधना न हो रही हो तो कहीं ना कहीं आपका जो विकास होना चाहिए वो नहीं हो पाता। जन्म कुंडली में भी इसके कई सारे योग हैं। जन्म कुंडली में यदि सूर्य मकर या कुंभ राशि में हो और किसी भी भाव में हो कुंडली के, और लग्न पर पाप ग्रह की दृष्टि हो, तो ज्योतिष शास्त्र के मर्मज्ञ कहते हैं कुल देवता का दोष है। ऐसी स्थिति में कुल देवता या कुल देवी आपसे नाराज है। प्रिय दर्शकों, बीते दिनों एक सदगृहस्थ संत नहीं कहूँगा, गुरु जी हैं, उनके पास ही बैठा था, मेरी किसी बात विषय पर वार्ता चल रही थी, ज्योतिष विषय पर। तो उन्होंने बताया, ये सेम लाइन उन्होंने बताया कि 90% लोग आज के परिवेश में नहीं जानते कि उनके कुल देवता कौन है, उनकी कुल देवियाँ कौन हैं। जैसे अगर आप ग्रामीण परिवेश से जुड़े हों तो शायद आपको ये बात पता हो कि जब भी आपके घर में कोई शुभ समय आता है, कोई विवाह हुआ, कुछ भी विशेष चीज़ हुआ, तो पितरों की विशेष रूप से उस समय पूजा की जाती है, उनको वस्त्र इत्यादि नए वस्त्र दिए जाते हैं। वैसे ही कुल देवता का भी है। कुल के देवता, नाम से ही पता चल रहा है, कुल के देवता, आपके कुल के देवता। अब चूंकि हमें पता ही नहीं है उनका नाम, तो हम उनकी पूजा कहाँ जानते हैं? आज की वंशावली से पूछे तुमको बिल्कुल ही नहीं पता है। तो उस अवस्था में न तो वो अपने कुल देवता का नाम जानते हैं, न उनकी पूजा हो रही है। तो जैसे पितृदोष से आज के समय में भयंकर लोग पीड़ित हैं। आप अगर आज के समय में ज्योतिष के अलावा थोड़ा सा बाहर निकल करके देखें, देखिए ज्योतिष जन्म कुंडली को आप अगर देखते हैं तो ये एक आईना है। मैं हमेशा कहा करता हूं, जैसे अगर किसी की जन्म कुंडली में सूर्य पीड़ित है तो इसका यह मतलब नहीं है कि इस जातक के जन्मने से उसके पिता को कष्ट होगा। इसका यह मतलब है कि जातक को या तो पिता का सुख कम प्राप्त होगा या उसके पिता को कहीं ना कहीं संघर्ष और परेशानियों का सामना करना पड़ेगा। यानी जन्म कुंडली को आप बिल्कुल एक आईने की तरह इस्तेमाल करिए। जन्म कुंडली न तो आपकी समस्या को देता है न लेता है, वो एक आईना है जो बताता है कि समस्या किस तरफ से हो सकती है। तो उसी में हमें कई बार पता चलता है कि शनि की 7.5 चल रही है, ढैया चल रही है, तो हम परेशान होते हैं। प्रिय दर्शकों, जैसे पितृदोष, आज के इस परिवेश में आप 100 में से 99, 100 नहीं, 95 और 80 नहीं, 99 घरों में श्राद्ध इत्यादि कायदे से हो ही नहीं पाता। इसमें कहीं भी दोष आपका नहीं है, क्योंकि श्राद्ध कराने वाले भी बहुत न तो अब जानकार बचे हैं। क्या लगता है, मुंबई में बहुत श्रद्धा के साथ और विधि विधान के साथ श्राद्ध होता होगा। जो लोग घर में गुजर जाने के बाद लोगों के बाल तक नहीं उतरवाते, वो क्या श्राद्ध कर रहे होंगे? वो क्या श्राद्ध कर रहे होंगे? धन कमाने के भागम भाग में घर में कोई गुजर गया, वो बाल तक नहीं उतरवा रहे हैं, वो क्या श्राद्ध करते होंगे? चलिए मान लिया जाए कि आजकल शहरों में विशेष हो गया है, इसको मैं भी इसका कोई पोषक हूं, इसको काटने वाला नहीं हूं कि रुदन का भोजन न किया जाए, आप किसी को नहीं खिलाते हैं, चलेगा, वो मैं मान लेता हूं। पर श्राद्ध श्रद्धा के साथ जो होना चाहिए वो हो रहा है क्या? नहीं, उसका दंड भुगत रहे हैं लोग। वंश वृद्धि बाधित है। 100 में से 60 घरों में ये कहानी चल रही है आजकल। वैसा ही है कुल देवता, ये भी वैसी ही स्थिति है। इनके भी अतृप्त और नाराज होने से आपका विकास बाधित हो जाता है। आजकल ये उपाय मैं ज्यादातर लोगों को, क्योंकि मैं जानता हूं कि ज्यादातर लोग पीड़ित हैं, इसके पीछे रीजन ये है। भले वो कुंडली में मुझे कुछ भी दिख रहा हो, लेकिन कारण है कहीं ना कहीं या तो कुल देवता नाराज है या पितृ देवता नाराज है। भाई, उनका भी आप पर हक है, अधिकार है। इस धरा पर जो आप आए हैं तो उनकी बदौलत आए हैं, उन्हीं का नाम आप लेकर के जी रहे हैं। हो सकता है आपने अपना नाम बदल दिया हो, आपने नाम के आगे अपना सरनेम चेंज कर दिया हो, पर भूलिए मत, आप शरीर से रक्त, मज्जा, मांस, खून इत्यादि को चेंज नहीं कर पाएंगे, बदल नहीं पाएंगे। ऐसी स्थिति में आपको सिर्फ एक काम करना है। आपके घर की पुत्रवधू या बहू जो भी हो, जहां भी हो, आप मुंबई में है तो, अमेरिका में है तो,
आपके कुल देवता, आपका शरीर जहां भी होगा वहीं आपके कुल देवता और आपके पितृ हैं। हाँ, नियम तो ये कहता है कि जहां जिस गांव घर में जहां भी आपका जड़ जहां है वहां पर उनका स्थान होता है, वहां से आप अपने साथ नहीं उनको ले गए हैं तो भी एक बहुत बड़ा दोष है। ये विषय आज मैं नहीं कर रहा हूं बात, मैं आपको वो उपाय बताने जा रहा हूं जिसके चलते आज आपके घर में आपका वो सही से विकास का क्या मतलब। खूब आप धन कमा रहे हैं लेकिन चैन की नींद नहीं है आपके पास। धन कमा के खूब ला रहे हैं पर बच्चे से ही अपने परेशान है, अपनी पत्नी से ही परेशान है, अपने माता पिता से ही परेशान है। माता पिता से कहीं कोई परेशान होना चाहिए। बच्चे आज विकसित हो रहे हैं, बहुत अच्छा विकसित हो रहे हैं, परेशान होना चाहिए, लेकिन हैं क्योंकि उनका व्यवहार ही समझ में नहीं आ रहा है। दोष है ये दोष है। हो सकता है अगर बहुत पढ़े लिखे हों तो उनको ये मजाक लगे कि जैसे अभी पितृदोष के पितृपक्ष के नाम पर एक वो किया, अब एक नया। और न तो ये डराने का विषय है भाई, किसको डराना और क्या डराना, जो भुगत रहे उनसे बेहतर कौन जान रहा है। ये डराने का और किसी भी तरह से समझाने का कोई विषय नहीं है, ये खुद से समझने का विषय है। ये खुद से समझने का विषय है। कुछ मत करिए, किसी को न कुछ देना है न किसी से कुछ लेना है। नियमित आपके घर में जो भी घर की स्त्री हो उनको कहिए कि एक घी का दिया कुल देवता और पितरों के नाम से, एक ही दिए से काम चल जाएगा। कोई जरूरी नहीं 14 दिया जलाना है। रोज सायंकाल नियम से, और वो अस्वस्थ या अशुद्धावस्था में हो तब तो घर का कोई एक बच्चा कर दे, वो खड़ी हो जाए, बता दें कैसे करना है दूर से ही। नहीं है तो कोई और हो तो आप कर लीजिए, पुरुष कर ले, कोई करे, पर नियम भंग न हो। रोज पूजा पाठ के समय जब भी आपके घर में खुशी का त्योहार का कोई मौका होता है, आप एक सीधा सा बात समझ लीजिए। आपका बेटा बहुत अच्छे नंबरों से पास हो गया, आपके बेटे की नौकरी लग गई, आप खुश हैं। आप जब खुश हैं तो आपकी इस खुशी से आपके पितृ और आपके कुल देवता भी खुश हैं, लेकिन क्या आपने उनको याद किया? आप खुश हैं क्योंकि आपको लगता है कि मेरा बेटा कर रहा है, मेरे चलते कर रहा है। और आप कहां से आए थे? कोई ना कोई तो शुरुआत कहीं से है। उनका क्या, उनको हमने भुला दिया है। तो ऐसे क्षणों में जब खुशी का क्षण है, यही तो बाद में गम में बदल जाता है। कभी बहुत अच्छा कर रहा था, एकाएक खत्म हो गया, कुछ कर ही नहीं पा रहा है। यही तो रोना रो रहे हैं सभी लोग आज कि बच्चा बहुत अच्छा कर रहा था, एकाएक डाउन हो गया। अब आप मेरे पास आते हैं तो मैं कहता हूं ये ग्रह खराब है, किसी भूत प्रेत वाले के पास जाते हैं तो कहता है वो ये भूत प्रेत आपका लगा हुआ है। लेकिन याद रखिए, आपके पितृ, आपके कुल देवता, और ये मेरा परीक्षित है, अभी आप बीते दिनों में कुछ दिनों से मुझसे मिल रहे हो तो ये उपाय मैं लगातार आपको लिख रहा हूं और कई लोगों ने इसका रिस्पॉन्स मुझे दिया, बहुत फायदा इससे है। बाकी लोग भी करिए। घर में सायंकाले घी का दिया नाम से, ऐसे तो आप भगवान के नाम पर करते हो तो ठीक है, तब एक और आपको अलग जलाना होगा, वो अलग है। आपको किसी को दिखाना नहीं है, बस ध्यान करना है। और घर में चाहे तो पूजन स्थल पर ही साइड में एक जगह रख दीजिए और प्रार्थना करिए। और जब भी आपके जीवन में कोई खुशी का मौका होता है तो इस खुशी का हिस्सेदार खुद अकेले मत बनिए, अपने तो बनिए ही मत। ये हमारे पितरों की कृपा है, ये हमारे कुल देवता की कृपा है। एक बात सदैव ध्यान रखिए, अगर गणेश जी को आपने ये श्रेय नहीं दिया तो चलेगा, दुर्गा जी को आपने ये श्रेय नहीं दिया तो चलेगा, लक्ष्मी जी को ये श्रेय नहीं दिया तो चलेगा, पर कुल देवता और पितरों को ये श्रेय नहीं दिया तो नहीं चलेगा। ये श्रेय उनको दीजिए। हमेशा याद रखिए, श्रद्धा का ही विषय है श्राद्ध। श्राद्ध को लोग आज तक ठीक से नहीं समझ पाए, ये विषय ही श्रद्धा का है। वो श्रद्धा दिखाइए कि आज मेरा बेटा जो कर रहा है, आज मैं जो कर रहा हूं, मेरे पितरों का आशीर्वाद है, मेरे कुल देवता का ये आशीर्वाद है। ये कहिए मुंह से, इसी से कल्याण हो जाएगा। चलिए चलते हैं राशिफल की ओर। बात करेंगे राशियों के क्रम में। पहली राशि मेष राशि के जातकों के लिए आज का दिन क्या लेकर के आ रहा है। गोचर कुंडली में चंद्रमा आपकी राशि से आज लाभ भाव में है और ये चंद्रमा आज राहु और गुरु दोनों ही नक्षत्रों में रहने वाले हैं। बाकी की ग्रह स्थितियों को भी देखें तो दिन ठीक है आपके लिए। कार्य थोड़ा विलंब से जरूर होगा पर सारे काम बनेंगे। दिन की शुरुआत बहुत अच्छी दिखाई पड़ रही है और हर कार्य आपका आसानी से बनता चला जाएगा।
गोचर कुंडली की स्थिति आपके पक्ष में है, सो सपोर्ट मिलेगा। विपरीत से विशेष सहयोग मिलने वाला है। कोई बड़ा फैसला करने की सोच रहे हैं तो कर सकते हैं। विशेष करके धन लाभ के एक से अधिक रास्ते आपको प्राप्त होने वाले हैं। सभी मेष राशि के जातक आज प्रातःकाल ही महामृत्युंजय मंत्र का आज 11 बार जप करें और साथ ही साथ लाल चंदन घिस करके अपने माथे पर लगा लें। तो फायदा इससे विशेष रूप से ये होगा कि आपकी जो भी योजना इत्यादि है वो सफल होगी, या कोई नया परिवर्तन करने की सोच रहे हैं तो परिवर्तन के मार्ग में कोई बाधा या परेशानी नहीं आएगी। मकान, भूमि, प्लॉट से संबंधित यदि कोई कार्य कर रहे हैं तो वहां भी आपको सफलता मिल जाएगी। किसी से मुलाकात इत्यादि भी करनी है तो कर सकते हैं, परंतु बहस से जितना हो सके दूर रहिए। जीवन साथी से भी अनबन होने वाली है। मेष राशि की जो गृहिणियां हैं वो अपने स्वास्थ्य का भी ख्याल रखें, और आज व्यर्थ के टेंशन और कलह की स्थिति आपके साथ होने वाली है तो जरा सचेत रहिए। स्वास्थ्य का ख्याल आपको विशेष रूप से रखना है। जीवन साथी के स्वास्थ्य का विशेष ख्याल रखिए। लकी अंक आपके लिए आज 2, लकी कलर आपके लिए आज पर्पल है। निवेश इत्यादि अगर आप करते हैं कर सकते हैं। वृषभ के जातकों की बात कर लेते हैं। गोचर कुंडली की स्थिति आपको थोड़ी मेहनत करने की सलाह दे रही है। मेहनत करिए, कोशिश करिए। दिन का पूर्वार्ध बहुत अच्छा है। दिन के उत्तरार्ध में भी कोई विशेष परेशानी नहीं है। हाँ, शाम होते होते कोई ऐसी सूचना आपको अवश्य मिलेगी जो आपको चिंतित कर दे। वो आपके नौकरी या आपके कार्यक्षेत्र से संबंधित होगी। वैसे मैं फिर यही कहूँगा कि दिन का पूर्वार्ध बहुत ही अच्छा है। जो भी आपके जरूरी काम है, जितने भी आपके काम हैं, सब करिए। सोचे हुए कार्य पूर्ण होंगे। किसी से मुलाकात करनी है तो दिन के पूर्वार्ध में न करके उत्तरार्ध में करिएगा। और मित्र की सहायता लेनी है तो इसे भी आप दिन के उत्तरार्ध में ही प्रयत्न करिए कि मित्र के सहयोग से आपके काम बने। अचानक धन लाभ के योग बनेंगे। व्यापारी वर्ग आज विशेष रूप से एक उपाय करें ताकि आपको व्यापार में विशेष लाभ मिले। खड़ी हल्दी की 3 गांठ लेकर के और किसी केले की जड़ में, केले का जो पौधा होता है उसकी जड़ में जाकर के अर्पित कर दीजिएगा। 3, व्यापार में कोई भी परेशानी या बाधा उत्पन्न हो रही होगी इसी प्रयोग से दूर हो जाएगी। और अनजान लोगों से जरा सावधान रहिए। कामकाज में बहुत अधिक उतावलापन दिखाने से आपको नुकसान हो जाएगा। जल्दबाजी मत करिए। प्रेम संबंध के दृष्टिकोण से दिन को ठीक कहूँगा। दाम्पत्य जीवन भी मधुर रहने वाला है। और विद्यार्थियों की बात करूँ तो सफलता के लिए आपको और ज़्यादा मेहनत करने की आवश्यकता है। एक और उपाय ध्यान रखिए कि आज बहुत ज़्यादा खान पान पर नियंत्रण रखना है। सात्विक भोजन ही ग्रहण करिएगा, नहीं तो परेशानी में पड़ेंगे। वाहन चलाते समय भी जरा सावधानी बरतिए। लकी अंक आपके लिए आज 3, लकी कलर आपके लिए आज स्काई ब्लू है। निवेश आप करिए। मिथुन के जातकों के लिए दिन का पूर्वार्ध और दिन का उत्तरार्ध दोनों अच्छा है। भाग्य आपके साथ है, मदद मिलेगी, काम बनेगा, और जो भी कार्य आपके रुके हुए थे वो बनेंगे। कोई अच्छी खबर आपको मिलने वाली है। यूं समझ लीजिए कि जो भी चिंता या परेशानी थी वो दूर होगी। कोई बड़ा परिवर्तन करने की सोच रहे हैं तो करिए। दिन बिल्कुल आपके इच्छा के अनुरूप है। भाग्य का साथ मिलेगा। पिता के साथ संबंध में यदि किसी भी तरह की परेशानी थी तो उसे दूर करने का प्रयत्न करिए। पिता के साथ जो भी तनाव या विवाद की स्थिति थी उसे समाप्त करने का प्रयत्न करिए। आज माता पिता का आशीर्वाद लेकर के ही कोई कार्य प्रारंभ करिए और कोई कार्य करिए। घर से बाहर निकलिए तो आप वैसे आपकी समस्या दूर हो जाएगी। और साथ ही साथ आज सभी मिथुन राशि के जातक नवग्रह स्तोत्र का पाठ प्रातः काल ही अवश्य कर लें ताकि आपकी जो भी परेशानियां हैं वो दूर हो जाए। व्यापारियों को व्यापार में लाभ होगा। कुछ नए लोगों से, विशेषकर महत्वपूर्ण लोगों से मिलने का मौका मिलेगा जिससे आपको विशेष सफलता मिले। कुल मिलाकर के देखें तो गोचर कुंडली की स्थिति आपके पक्ष में है। परेशानियां खुद ब खुद आपकी खत्म हो जाएंगी। चिंता करने की जरूरत नहीं है। और स्वास्थ्य का ख्याल रखिएगा। लव लाइफ ठीक ठाक दिखाई पड़ रहा है। दाम्पत्य जीवन भी सुखद है। जितनी भी गृहिणियां हैं मिथुन राशि की, उनके लिए आज का दिन बहुत बढ़िया है। कोई उपहार आपको मिलने वाला है, कोई खुशखबरी आपको मिलने वाली है। और विद्यार्थियों की बात करूं तो परीक्षा में सफलता। स्वास्थ्य को लेकर के कोई विशेष परेशानी तो नहीं दिखाई पड़ रही, तो स्वास्थ्य भी आपका ठीक है। लकी अंक आपके लिए आज 3 और लकी कलर आपके लिए आज पीला है। निवेश आप करिए। कर्क के जातकों को जरा सावधान रहना होगा। थोड़ी परेशानी दिखाई पड़ रही। कोई ऐसी सूचना आपको मिल सकती है जो कि आपको दुखी करे। कहीं ना कहीं आत्मविश्वास में भी कमी दिखाई पड़ रही है। प्रातःकाल ही गाय को गुड़ खिलाइएगा। और साथ ही साथ एक और काम आपको करना है। शिव मंदिर में जाकर के शिवलिंग पर थोड़ा सा दही अर्पित कर देना है ताकि आपकी परेशानियां कम हो जाए। किसी भी तरह का जोखिम न लें।
जीवन साथी की कही बात को माने। याद रखिए, आज जो भी सफलता मिलेगी आपको आपके पुरुषार्थ के द्वारा मिलेगी, तो एक्स्ट्रा प्रयत्न करने के लिए तैयार रहिए। वाणी पर नियंत्रण रखिए, जितना हो सके शांत रहिए, जिद करने से बचिए। समझ लीजिए कि इसी से आपका समय ठीक हो जाएगा, दिन ठीक होगा, इससे लाभ मिलेगा। स्वास्थ्य का ख्याल विशेष रूप से रखना है। जो भी आपके जरूरी काम है उन्हें दिन के पूर्वार्ध में न करके दिन के उत्तरार्ध में करिए, और लेन देन के मामले में जितना हो सके सावधानी बरतिए। तो कुल मिलाकर के सावधानी के साथ आगे बढ़ेंगे तो फायदा रहेगा। जीवन साथी से अनबन या बहस की स्थिति उत्पन्न हो सकती है, तो जीवन साथी के साथ संबंध को मधुर बनाए रखने का प्रयत्न करिए। बाकी कुल मिलाकर के देखें तो आगे बढ़ते चले जाइए, कोई दिक्कत नहीं है। जीवन साथी के स्वास्थ्य का ख्याल रखिएगा, और जिन लोगों को, यानी अगर आप कर्क राशि के और घर में किसी को भी कफ जन्य रोग की शिकायत है तो उनके स्वास्थ्य का विशेष रूप से आज ख्याल रखना होगा। लकी अंक आपके लिए आज 4 और लकी कलर आपके लिए आज सफेद है। निवेश ना करें, करते हैं तो जानकार की राय से। सिंह के जातकों की यदि बात करें तो दिन महत्वपूर्ण है आपके लिए। दिन का पूर्वार्ध ठीक नहीं है, किसी न किसी परेशानी में आपको डालेगा। आज प्रातः काल ही कोई भी 3 या 7 प्रकार का अन्न एक में मिलाकर के कबूतरों को दे दीजिएगा। जीवन साथी के का सम्मान करिएगा, और साथ ही साथ केशर का तिलक अपने माथे पर लगाइएगा। दिनचर्या सहज और सरल हो जाएगी, भाग्य का रास्ता आपके लिए खुल जाएगा, और फिर आपको मौका मिलेगा। तो मौका भी मिलेगा, मदद भी आपको मिल जाएगी। व्यापारियों के भी दिन को मैं ठीक कहूँगा। व्यापार में कोई बड़ा परिवर्तन करने की आपने योजना बना रखी है तो कदम आगे बढ़ाइए। लेन देन के मामले में जरा सावधानी बरतिए। बाकी व्यापारियों के लिए दिन बहुत बढ़िया है। व्यापार में कोई महत्वपूर्ण फैसला करना चाहते हैं तो अच्छे से सोच विचार करके कर सकते हैं, मेहनत आपकी रंग लाएगी। राजनीतिक क्षेत्र से जुड़े हुए लोगों के लिए भी आज के दिन को मैं बढ़िया कहूँगा। खर्च पर जरा अपने नियंत्रण रखिए, वाहन चलाते समय सावधानी बरतिए, और व्यर्थ में लड़ाई झगड़ा वाद विवाद इससे तो दूरी ही बना करके रखिए। तो कुल मिलाकर के इन सभी चीज़ों का ध्यान रखिए तो दिन अच्छा होगा। जीवन साथी से सहयोग मिलेगा, दाम्पत्य जीवन में खुशहाली आएगी। जो गृहिणियां हैं, जो घर की महिलाएं हैं सिंह राशि की, उनको कुछ चिंता आज सताने वाली है। किसी न किसी बात को लेकर के आज आप चिंतित रहने वाली हैं। हो सकता है पुराना रोग भी आपको परेशान करे, तो अपने स्वास्थ्य का ख्याल रखिएगा, इससे आपको राहत मिलेगी। जो उपाय मैंने बताया है वो करिएगा। लकी अंक आपके लिए 4, लकी कलर आपके लिए आज ब्राउन है। निवेश कर सकते हैं जानकार की राय से। कन्या के जातकों के लिए पूरा दिन ही बहुत अच्छा है। दिन का पूर्वार्ध भी, दिन का उत्तरार्ध भी। हालांकि उत्तरार्ध में थोड़े स्वास्थ्य का विशेष ख्याल रखना होगा, खान पान पर नियंत्रण रखना होगा। धनागमन के योग बन रहे हैं, दिन अच्छा है। जो भी काम आप करना चाह रहे हैं शांति के साथ करिए और आपको सफलता मिलेगी। कोशिश लगातार करते रहनी है। सभी कन्या राशि के जातकों को आज मछलियों को पहले तो प्रातःकाल आपको दाना डालना है, और साथ ही साथ सफ़ेद चंदन घिस करके भगवान श्री हरि नारायण को अर्पित करिए और अपने माथे पर भी लगाइए। और सबसे जरूरी बात, कोशिश लगातार करनी है। नौकरी के लिए प्रयत्नशील हैं तो अच्छा है, दिन सफलता मिलेगी। करियर से जुड़ी कोई चिंता थी तो कोई खुशखबरी मिलेगी। कोई नया कार्य प्रारंभ करने की सोच रहे हैं तो कर सकते हैं, लेकिन सावधानी के साथ। और जो भी निराशा या परेशानी की स्थिति थी वो खत्म हो जाएगी। दिन आपको कहीं ना कहीं फायदा देगा। जिम्मेदारियों की अनदेखी मत करिए और जिम्मेदारियों से भागिए मत। घर का वातावरण ठीक ठाक दिखाई पड़ रहा है। जितने भी कन्या राशि के विद्यार्थी हैं, विशेषकर प्रतियोगी परीक्षा के विद्यार्थी, उनके लिए बहुत बढ़िया दिन, मेहनत करिए। पर आज जितने भी कन्या राशि के ऐसे जातक हैं जो वाहन इत्यादि चलाने का काम करते हैं वो सावधानी बरतें, और अगर आप खुद अपना वाहन चलाते हैं तो भी सावधानी बरतिए। अगर आपका हाल फिलहाल के दिनों में ऑपरेशन या हड्डी वगैरह में कहीं चोट लगी हुई थी तो उसी जगह पर पुनः दोबारा चोट लगने की संभावना है, सावधानी बरतिएगा। लकी अंक आपके लिए आज 8, लकी कलर आपके लिए आज केसरिया है। निवेश आप कर सकते हैं। तो वहीं तुला के जातकों के लिए भी भविष्य को लेकर के यदि कहीं कोई चिंता थी तो वो चिंता दूर होगी। गोचर कुंडली की स्थिति सामान्यतः ठीक है। जीवन साथी से विवाद होने वाला है तो इसको लेकर के जरा सचेत रहिएगा। और परिवार से जुड़ी यदि कहीं कोई समस्या है तो उसकी अनदेखी मत करिए। किसी से मुलाकात करनी है, बातचीत करनी है तो उसके लिए दिन ठीक है। बाकी कुल मिलाकर के देखें तो सावधानी के साथ आगे बढ़िए, खान पान पर नियंत्रण रखिए। आज जितने भी तुला राशि के जातक हैं प्रातःकाल ही सिद्ध कुंजिका स्तोत्र का 3 पाठ करें, इससे आपके जीवन में बड़ा ही बदलाव, अच्छा बदलाव आएगा। और साथ ही साथ केशर का तिलक अवश्य अपने माथे पर लगाएं, इससे भी आपको फायदा मिलेगा। व्यापारियों के लिए दिन लाभप्रद है। कहीं पैसा दिया हुआ था वो वापस आता दिखाई पड़ रहा है, कहीं पैसा फंसा हुआ था वो वापस आता दिखाई पड़ रहा है। जल्दबाजी नहीं करनी है, खर्च पर अपने नियंत्रण रखना है। खान पान बहुत नियंत्रित होना चाहिए। मद्यपान मांसाहार से दूरी बना करके रखिए। प्रेमी से अपने मन की बात कहनी तो दिन के उत्तरार्ध में करिए।
और बाकी देखा जाए तो ठीक है, दिन विद्यार्थियों के लिए तो ठीक ही है, बस मन और ज़्यादा लगाना होगा। स्वास्थ्य का ख्याल रखिएगा, खान पान पर विशेष नियंत्रण रखिएगा। लकी अंक आपके लिए आज 1 है, लकी कलर आपके लिए आज पिंक है। निवेश भी कर सकते हैं। वृश्चिक के जातकों के लिए दिन का उत्तरार्ध अच्छा है, पूर्वार्ध में परेशानी दिखाई पड़ रही है। दिन का पूर्वार्ध बहुत अनुकूल नहीं है, धोखा मिलने की संभावना, कार्यक्षेत्र में साथ काम करने वाले लोग ही आपकी परेशानी का कारण बनेंगे, जिनसे आपको मदद की उम्मीद थी वक्त पर उनसे मदद नहीं मिल पाएगी। कुल मिलाकर के चिंता थोड़ी रहने वाली है। सावधानी के साथ ही आगे बढ़िए, किसी दूसरे के भरोसे कोई कार्य मत करिए। खान पान पर नियंत्रण बेहद आवश्यक है। जरूरत पड़ने पर जो भी आपके शुभ चिंतक हैं उनसे राय मशवरा करिए। और घर में कोई बड़ा परिवर्तन करने की सोच रहे हों तो उसके लिए अभी दिन उत्तम नहीं है। आज सभी वृश्चिक राशि के जातकों को हलवे का भोग जाकर के देवी के मंदिर में लगाना चाहिए और वहीं पर आसपास लोगों में वितरित कर देना चाहिए। इससे बहुत फायदा मिलेगा। अगर ये न कर सकते हों तो एक और काम करिए, थोड़ा सा काला तिल ले लीजिए और उसे बहते जल में प्रवाहित करिए। अगर नहीं संभव है तो किसी वृक्ष की जड़ में डाल दीजिएगा। थोड़ी परेशानियां इससे कम हो जाएंगी जो दिन के पूर्वार्ध में है। बाकी दिन का उत्तरार्ध आपके लिए ठीक है, काम आपके बनेंगे, परेशानियां तो ऐसे ही कम हो जाएंगी, बस परिवार के मध्य कोई विवाद इत्यादि उत्पन्न न हो। जीवन साथी का साथ मिलेगा। दाम्पत्य जीवन में यदि कहीं कोई परेशानी थी वो दूर होगी आपके इस उपाय से। विद्यार्थियों के लिए समय थोड़ा सा नकारात्मक जरूर सिद्ध होगा, लेकिन मन लगाना होगा। और स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से देखें तो जिनको कमर दर्द की शिकायत है वो अपने स्वास्थ्य का ख्याल रखें। लकी अंक आपके लिए आज 4 और लकी कलर आपके लिए आज लाल है। निवेश आप कर सकते हैं, दिन के उत्तरार्ध में करिए, 1-1:30 बजे के बाद ज़्यादा अच्छा रहेगा। पहले ही करना चाहते हैं तो जानकार की राय से। धनु के लिए दिन का पूर्वार्ध उत्तरार्ध दोनों अच्छा है। आपके सभी काम बनते दिखाई पड़ रहे हैं और कोई नया कार्य प्रारंभ करने की सोच रहे हैं तो कर सकते हैं। धन की चिंता करने की कोई आवश्यकता नहीं है। आज शिव चालीसा का पाठ आपको प्रातःकाल करना है और साथ ही साथ शिव मंदिर में जाकर के शिवलिंग पर 3 बिल्वपत्र अर्पित करनी है। कोई काम नहीं रुकेगा, कोई चिंता या परेशानी होगी वो भी दूर होगी और स्थिति आपके लिए सहज हो जाएगी। तो दिन बहुत अच्छा है, इस दिन का फायदा उठाइए। कार्यक्षेत्र में यदि कहीं कोई परेशानी थी, कोई विवाद की स्थिति, तो वहाँ तो आपकी जीत तय है। लॉ से संबंधित यानी कानून से संबंधित कोई परेशानी आपकी चल रही थी, वहाँ भी आप मजबूत स्थिति में दिखाई पड़ रहे हैं। सुनी सुनाई बात पर विश्वास मत करिएगा। बाकी जल्दबाजी में किसी तरह के फैसले से बचिएगा। जीवन साथी का साथ मिलेगा। दाम्पत्य जीवन आपका पूरी तरह से सुखमय। प्रेम संबंध के दृष्टिकोण से भी दिन अच्छा है। गृहिणियां हैं जितनी भी धनु राशि की, उनके लिए भी आज का दिन बड़ा ही सुखमय और आपके भी स्वास्थ्य में यदि कहीं कोई परेशानी थी तो राहत मिलेगी। बाकी हर तरह से देखा जाए तो धनुराशि के जातकों के लिए आज के दिन को मैं लाभप्रद कहूंगा। लकी अंक आपके लिए आज 7 है, लकी कलर आपके लिए आज ऑरेंज है। निवेश करिए। मकर के जातकों के लिए भी दिन ठीक कहा जाएगा। काम आपके पूरे होंगे। खान पान पर नियंत्रण आपको रखना होगा, वाणी पर नियंत्रण रखना होगा, जितना हो सके क्रोध पर नियंत्रण रखना होगा। नौकरी पेशा लोगों के लिए समय को अनुकूल कहूंगा। नौकरी में किसी भी तरह से पदोन्नति यदि बाधित था तो पदोन्नति के मार्ग खुलेंगे। आज गाय को रोटी और गुड़ यानी रोटी के ऊपर गुड़ रख करके खिला दीजिएगा। और साथ ही साथ आज मकर राशि के जातक हनुमान चालीसा का पाठ अवश्य करें। हौसले में इससे वृद्धि होगी। पूर्व से चली आ रही कोई परेशानी, विवाद या इत्यादि ऐसी कोई स्थिति थी वो दूर होगी। रोजमर्रा के कामों में कोई भी परेशानी उत्पन्न हो रही थी वो भी दूर होगी। और संतान पक्ष को लेकर के कहीं कोई चिंता थी तो वो चिंता दूर होगी। वाणी पर अपने नियंत्रण रखिएगा। व्यापारियों के लिए आज के दिन को मैं ठीक कहूंगा। गोचर कुंडली के हिसाब से तो इतना ही कहना चाहता हूं, बस सावधानी बरतिए। सावधानी से आपके सभी काम बनेंगे। नहीं, सावधानी नहीं बरता तो खुद का नुकसान कर बैठेंगे और दुर्घटना की भी संभावना है, तो इस मामले में भी सावधानी बरतिए। तो दिन ठीक है, आपकी सावधानी के ऊपर ही निर्भर कर रहा है, तो आप देख लीजिएगा। स्वास्थ्य का ख्याल रखिएगा। और बाकी अगर देखा जाए तो मानसिक तनाव से जूझ रहे थे तो भी राहत आज मिल जाएगी। जो उपाय मैंने बताया है कर लीजिएगा। लकी अंक आपके लिए 3, लकी कलर सफेद है। निवेश जानकार की राय से कीजिए। कुंभ के जातकों के लिए दिन मिला जुला है। काम बनेगा तो थोड़ी परेशानी भी आएगी। जल्दबाजी में विश्वास करके कहीं धन निवेश मत करिएगा। अचल संपत्ति जैसी कोई काम करने वाले हैं, खरीदने इत्यादि वाले हैं, तो वहां पर बहुत सावधानी बरतनी है। पैसा कहीं फंस सकता है। खर्च पर अपने नियंत्रण रखिएगा। आज काला कुत्ता आपको कहीं दिखाई पड़े तो उसे कुछ खाने के लिए दीजिए।
आपकी परेशानी इससे कम होगी। और केसर का तिलक अपने माथे पर लगाइए, इससे भी आपकी परेशानी कम होगी। केसर का तिलक जुबान पर भी लगाइएगा और कल्पना के आधार पर किसी से कोई बात मत कहिएगा। सुनी सुनाई बात पर विश्वास मत करिएगा। एक काम समाप्त हो इसके बाद ही दूसरे काम में हाथ डालिएगा, नहीं तो फिर परेशानी आपकी बढ़ेगी। दाम्पत्य जीवन सुखमय दिखाई पड़ रहा है। प्रेम संबंध के दृष्टिकोण से दिन ठीक, माता पिता का सहयोग मिलेगा। अनबन थी तो वो दूरी हो जाएगी उसमें। विद्यार्थियों के लिए भी आज के दिन को मैं ठीक कहूंगा, मन को शांत रख करके पढ़ाई में लग जाइए। और स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से देखें तो जीवन साथी के स्वास्थ्य का आपको भली भांति ख्याल रखना होगा, तो इससे आज का दिन अच्छा हो जाएगा। और अपने भी स्वास्थ्य का ख्याल रखिएगा। अगर आपके स्वास्थ्य में कहीं कोई किसी तरह की परेशानी है तो खान पान पर नियंत्रण रखिए, ध्यान दीजिए, इससे आपको जरूर फायदा मिलेगा। लकी अंक आपके लिए 5, लकी कलर आपके लिए आज बैंगनी है। निवेश जानकार की राय से करें। मीन के जातकों को भी सावधान रहने की सलाह देता हूं। निवेश करने से आपको बचना चाहिए, दिन फायदा नहीं देगा। दिन का उत्तरार्ध ठीक है, पर फिर भी कोई परेशानी दिखाई पड़ रही, कोई नया कार्य प्रारंभ नहीं करना। और सुनी सुनाई बात पर विश्वास करके कोई बात को इधर उधर आगे नहीं बढ़ाना है। एक काम समाप्त होने के बाद ही दूसरे काम में हाथ डालना है। लोगों की सलाह लेने से भागिए मत, उनकी सुनिए। अहंकार से बचिए। आज सभी मीन राशि के जातकों को ओम नमो भगवते वासुदेवाय इस मंत्र का 108 बार जप करना और साथ ही साथ जुबान पर केसर का तिलक लगाना, ये जरूर ध्यान रखिए, आपकी परेशानियां कम हो जाएंगी। और सबसे महत्वपूर्ण बात, जो भी कार्य कर रहे हैं साथ के लोगों की अनदेखी मत करिए, नहीं तो इससे आपका नुकसान वो साथ के लोग ही करा देंगे। परिवार के सदस्य के साथ है तो उन्हीं का सम्मान करिए। सबका सम्मान आज बेहद आवश्यक है। व्यापारी वर्ग हो या नौकरी पेशा, छोटी मोटी परेशानियां आती रहेंगी। प्रेम संबंध में भी मतभेद की स्थिति दिखाई पड़ रही है। विद्यार्थी वर्ग भी आज जल्दबाजी में कोई फैसला न करें, नहीं तो नुकसान होगा। और स्वास्थ्य को लेकर के जरा सचेत रहिएगा। स्वास्थ्य में परेशानी है, नींद की कमी, मामूली बदन दर्द या सिर दर्द। लकी अंक आपके लिए 4, लकी कलर आपके लिए आज पर्पल। निवेश ना करें, करते हैं तो जानकार की राय से। तो प्रिय दर्शकों, ये था मेष से लेकर के मीन राशि पर्यंत प्रत्येक राशि के जातकों के लिए आज आपके पूरे दिन का हाल। अभी के लिए बस इतना ही, इजाजत दीजिए, पुनः मुलाकात होगी। तब तक के लिए नमस्कार।